नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। लोग देख सकते हैं कि यूएसए जो कि टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में काफ़ी एडवांस माना जाता है, खासकर से डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है। वो इंटरेस्टेड है इंडिया की 4G 5G स्टैक इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें। अश्वनी वैष्णव, जिनको आप लोग जानते होंगे, ये इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके द्वारा ये स्टेटमेंट जो है ये दिया गया है। तो क्या है ये पूरी कहानी है, मैं आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में, प्लस साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों ये इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये सब प्लस इसके अलावा बहुत कुछ देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल हुआ क्या है ना कि जो लास्ट ईयर का अक्टूबर था, यानी कि अक्टूबर 2022 से इंडिया ने 5G का जो रोल आउट था वो शुरू किया था। और अब तक ऐसा बताया जाता है कि 2 लाख 5G साइट्स स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। साइट्स होता है जहां पर मोबाइल का आप लोग कह सकते हो कि टावर लगाया जाता है, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा जो नेटवर्क और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की सर्विसेज होती है वो इंस्टॉल किया जाता है। पूरा एक तरीके से सेटअप इंस्टॉल किया जाता है उस एरिया में, उसको कहते हैं साइट्स। 2 लाख इस तरीके के जो टावर है, इस तरीके के जो साइट्स है वो स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट इससे कवर किए जा चुके हैं सिर्फ इन्हीं 6-7 महीनों के अंदर। तो ये जो स्पीड है इसको अगर आप लोग 25-26 या इवन की 22-23 साल के भी होंगे तो काफ़ी अच्छे से कंपेयर कर पा रहे होंगे पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा। जब 3G और 4G इस तरीके की चीज़ें आई थी कंट्री में तो बातें हम लोग काफ़ी टाइम पहले से शुरू सुनने लगे थे, लेकिन हमारे पास जो ये नेटवर्क आया था इसमें आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो ये चीज़ उसके मुकाबले आज के टाइम में आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही हाई पेस से ये रोल आउट किया जा रहा है इंडिया में। और ये जो पेस है इंडिया का टेलीकॉम रिवॉल्यूशन का, इसको देख के जो बाकी कंट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई है। इवन की डेवलप कंट्रीज भी जो हैं, जो G7 की मेंबर कंट्रीज भी है, वो भी इसको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हैं। और इंडिया का ये जो एग्जीक्यूशन मास्टरी है, मास्टरी ही कह लो आप लोग, क्योंकि बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में भी इतने हाई पेस से ये डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली है, उसको देख के इन कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है इंडिया की। और साथ ही साथ ये जो 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क का रोल आउट है इंडिया में, इसको लेके जो टेक्नोलॉजी है, इसको लेके जो स्टैक है इंडिया का, उसमें इन लोग ने अपना इंटरेस्ट जताया है कि ये चीज़ हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को भी ऐसे ही डेवलप करना है, हमारी इसमें मदद करो। अब तक होता क्या था कि 4G 5G नेटवर्क इस तरीके की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने के लिए मोबाइल्स के अंदर जो चेंज किए जाने पड़ते थे, जो मोबाइल्स के अंदर नए नए टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने पड़ते थे, उसको प्रोवाइड करती थी 2 ही कंपनीज, हुआवे और ZTE। ये दोनों ही कंपनीज चाइनीज कंपनीज हैं। इन दोनों का जो मार्केट शेयर था इस चीज में वो काफी ज्यादा था, 40% का अराउंड इनका पूरा मार्केट शेयर था। ये जो स्टैक पूरा डेवलप करना पड़ता था 4G या फिर 5G नेटवर्क के लिए, या फिर बाकी सब भी जो नेटवर्क का एडवांसमेंट होता था उसके लिए जो चेंजेस करने पड़ते हैं मोबाइल के अंदर, उसमें यूएसए, यूके, इवन की इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज को ये ही टेक्नोलॉजी अपनी बेचती थी। और हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि और पिछले कुछ साल से चाइना की इन कंपनीज पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं जासूसी के। ये चीज़ सिर्फ यूएसए, यूके ही नहीं, बाकी इंडिया में भी ये जो न्यूज़ थी कि चाइना जो है अपने इस एज का इस्तेमाल करता है जासूसी करने के लिए, ये चीज़ काफ़ी पहले से उठाई जा रही थी। लेकिन क्योंकि ये जो कंट्रीज थी ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी चाइना पे, इसीलिए मजबूरी में इन लोग को चाइना से ये टेक्नोलॉजी लेना पड़ता था। लेकिन अब पिछले कुछ साल से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगने लगा और ये धीरे धीरे चाइना की ये जो कंपनीज है इनको बैन करने लगी अपने यहाँ, कि हम लोग चाइना से ये टेक्नोलॉजी, चाइना से ये सॉफ्टवेयर आप लोग कह लो या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो मिक्स है वो कह लो, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ऐसे में ये कंट्रीज जो चाइना की कंपनीज को रिप्लेस करना चाहती थी, जब वो इंडिया का इम्प्रूवमेंट देख रही है, इंडिया का इतना फास्टेस्ट रोल आउट जो है वो देख रही है, साथ ही साथ ये देख रही है कि इंडिया ने हाल में ही अपना नया स्टैक डेवलप किया है, क्योंकि इंडिया भी रिप्लेस करना चाहता है चाइना को, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो कंट्रीज़ है वो इंडिया में इंटरेस्टेड है। इंडिया का ये जो स्टैक है जो खुद इंडिया की कंपनीज ने डेवलप किया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। G7 कंट्रीज़ हो गई या फिर यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज़ हो गई, इस तरीके की ऐसे का बताया जाता है कि 18 और कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो कि चाइना को रिप्लेस करके इंडिया से ये चीज़ परचेज करना चाहती हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। आप लोग को बता दूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा लेड किया गया था एक कंसोर्टियम, जिसमें बाकी कंपनीज भी थी।
पुणे और सी डॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और साथ ही साथ तेजस नेटवर्क जो है, इन सब ने मिल के पहला अपना स्टैक जो है वो बनाया था, जिसका इस्तेमाल करके एक 4G साइट इस्टेब्लिश किया भी जा चुका है BSNL के लिए चंडीगढ़ में। इसके अलावा बाकी और भी कंट्रीज हैं जो कि अपना इसी तरीके से एक नया स्टैक्स जो है वो डेवलप कर रही हैं इंडिया में, जिसको ना ही केवल इंडिया के कंज्यूमर के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये लोग बनाएंगे। हाल में ही अश्वनी वैष्णव, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया के, इनने अपना जो स्टेटमेंट दिया था वो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ही देख लो क्या कहा था। बेसिकली इनका जो विजन था वो ये बताते हैं कि इंडिया में के ना ही सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए हम लोग इस तरीके की जो चीजें हैं इसको बनाएंगे। Already I cannot tell the names at this point of time, but about 18 countries want to implement it now, by now, our 4G 5G stack. This is a international, global, some of the best in the world. तो ये सब चीज कहा है इनने, और ये जो मैं पूरी डेवलपमेंट आप लोग को बता रहा हूँ ये देखो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो मोबाइल यूज के मामले में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल की जो बिक्री है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे में मान लो हम लोग एप्पल की मदद से या फिर बाकी कंपनीज के मदद से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में इंस्टॉल कर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो क्रिटिकल चीज है जैसे कि स्टैक्स वगैरह हो गए, पूरा इनर का मदरबोर्ड आप लोग कह लो या पूरा जो ब्रेन कह लो हमारे डिवाइस का, उसके लिए अगर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं चाइना पे तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ी कमजोरी बन जाएगी इंडिया के लिए। क्योंकि ऐसे तो हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए जो 4G 5G 6G होता है इसको रोल आउट कर ही नहीं पाएंगे। जब भी चाइना देखेगा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वो जो इसकी सप्लाई है वो रोक देगा, या फिर बाकी तरीके से भी ये जो मिसयूज है अपने मोनोपोली का, अपने जो एज है टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका, वो कर सकता है। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी मोबाइल फोन्स का बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, दोनों का फायदा जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी मिलने वाला है इंडिया को। और सिर्फ इंडिया ही को नहीं, पूरे वर्ल्ड को हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक सेफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में आने वाले टाइम में सक्षम होगा, जिसका फायदा उन कंट्रीज को भी मिलेगा। तो ये है पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पे आपकी क्या राय है मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।